किसी से ना अपने दिमाग में इतना लड़ लो कि जब रियल लाइफ में अपने डिफेंस करने की बारी आए ना तो फिर आपके लफ्ज़ ख़त्म हो चुके हो। नमस्ते, मेरा नाम है लकी और आप देख रहे हैं टॉक्स एंड ओपिनियन चैनल। बस आप चाहे तो सुन भी सकते हैं बिकॉज द सोल एम ऑफ दिस चैनल इज़ टू प्रोवाइड माई पॉइंट्स ऑफ व्यू टू यू। तो देखो, मैं बात कर रही हूँ एनर्जीज़ की। एक एनर्जी वो होती है जब आप किसी से बात करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं और आपको लगता है कि मैं थक गया या थक गई उस इंसान को समझा समझा के, मेरा खून जल रहा है, दिमाग ख़राब हो रहा है, मेंटल पीस हैम्पर हो रहा है ना। तो आप उस इंसान से बात करना छोड़ देते हैं क्योंकि आपको पता है कि ये चेंज नहीं होने वाला। बेसिकली टैग्स जो हम देते हैं। और दूसरा ये कि एक एनर्जी वो जो होती है यूनिवर्स में, कि हम जैसे किसी चीज़ को बोलते हैं ना, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। तो वो वाली एनर्जी कि आप किसी से नेगेटिविटी से लड़ रहे हो तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी इफेक्ट हो रही है, या आप नेगेटिव हो गए, या आप लड़ लड़ के समझा समझा के थक गए। आपको अब रिचार्ज की ज़रूरत है वापस। कैसे करोगे? अगर लाइफ में और किसी टॉक्सिसिटी से जूझ रहे हो या किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो कि नहीं, ये प्रॉब्लम भी तो है, मैं रिचार्ज नहीं हो सकता, अपनी पॉजिटिव इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट कर सकता या कर सकती। देखो, आपको ना सोसाइटी एक मोल्ड दी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसे डिस्ट्रॉय करना है या फिर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। मोल्ड ढांचा दिया गया है फिट इन होने के लिए। अब आप जो मतलब उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए डायरेक्ट हथौड़ा लेके जाओगे या अपने आप को स्ट्रॉन्ग करोगे कि जब आप वहाँ से गुजरो तो अपने आप वो मोल्ड कुचल के दब जाए। तोड़ो, ये तोड़ने के बाद खुद को चोटें लगेंगी, फिर खुद को बनाओगे, फिर वापस जाओगे। इससे बेहतर है कि उस तोड़ने वाले टाइम में, उस ढांचे को तोड़ने वाले टाइम में आप अपने आप को बिल्ड कर लो। बाद में जाके फिर चलते चलते तो वो ढांचा टूटने वाला है, क्योंकि समय के हिसाब से तो सबको मानना ही पड़ेगा। देखो, आप ना अभी के स्टेज पे अपने माइंड में, अपने आसपास या फिर कोई भी ऐसा कंटेंट सोशल मीडिया पे मत कंज्यूम करो जो आपको नहीं चाहिए उससे रिलेटेड। ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी इंसान को मैरिज नहीं चाहिए, तो बेटर होगा कि वो इंसान थोड़े बहुत मैरिज वाली वीडियो देखो। कोई इशू नहीं है कि वो गेट रेडी विथ मी हो रहा है या इवेंट मैनेजमेंट है, क्योंकि उसके अंदर डायरेक्ट कोर मैनेज पे फोकस है, बट साथ में अलग चीज़ें भी है ना, कि इवेंट मैनेजमेंट है, केटरिंग है, व्हाट आई ईट इन वेडिंग, गेट रेडी विथ मी, शॉपिंग, ये सब चलता है। पर अगर आप लिटरली मैरिज वाले वीडियोस देख रहे हो एंड आपको, या किसी की मैरिज होते हुए देख रहे हो, अरेंज मैरिज, लव मैरिज, या किसी चीज़ के ऊपर देख रहे हो कि कुछ हो रहा है, फिर आपको लगता है कि नहीं 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 करना है, तो दिमाग में उस चीज़ से लड़ने से बेहतर है कि आप रियल लाइफ में अपने आप को बिल्ड करो और फिर वहाँ से हट जाओ। अब हटोगे कैसे? देखो, इस सोसाइटी में ना, आपको जैसे मैंने बोला, सोसाइटी के रिलेटेड कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। सोसाइटी में अगर आपको वो चीज़ के बारे में बोले तो भी या तो दिमाग पे ऐसे डाल लो कि कुछ सुनाई ना दे, या तो एक वो है कि जाओ ही मत, क्योंकि फिर वहाँ पे रहते रहते भी कुछ रिप्लाई तो दे नहीं सकते, तो ऐसे मेंटल पीस हैम्पर होगी। देखो, अगर आपको किसी चीज़ को ना बोलना है तो ना बोलना इस सोसाइटी में आज़ादी का प्रतीक है। आज़ादी के लिए क्या चाहिए? आज़ादी के लिए चाहिए पावर, कि क्या है तुम्हारे पास जो तुम ना बोल रहे हो। पावर के लिए क्या चाहिए? पैसा। और पैसा कैसे आएगा? फोकस से। अगर आप अभी कोई स्किल नहीं सीख रहे, कुछ नहीं सीख रहे, फॉर एग्जाम्पल एक लड़की है या फिर एक लड़का है, दोनों मैरिज नहीं करना चाह रहे बिकॉज लड़के को लग रहा है कि मुझे अपने अपने परिवार पे फोकस करके खर्चा करना, लड़की का कहना है कि मुझे कुछ बनना है और क्या बोलते हैं, मुझे भी थोड़ा फोकस की ज़रूरत है। अब आप चाहे मैरिज टालो या फिर मैरिज ना करो लाइफ टाइम, तो आप क्या करोगे? आप इस सोसाइटी से लड़ोगे हर आंटी अंकल के यहाँ जाके? नहीं। आप क्या करोगे? आप अपने आप को बिल्ड करोगे। तो कोई भी इंसान अगर ऐसा है ना, जो अभी अपने आप को ये है कि दिमाग में लड़ रहा है लोगों से, किसी ऐसी जगह जा रहा है जहाँ लोग शादी की बात उठा रहे हैं और वो उनसे दिमाग में रिप्लाई दे रहा है, और रियल लाइफ में जब डिफेंस करने की बारी आए तब तक वो तो लोगों से दिमाग में ही लड़ता रहा, और जब खुद उसे लोगों के सामने प्रूव करना पड़ा कि नो बोलने के लिए
पावर जो है वो तुम्हारे पास है, तो कहाँ से आई वो पावर, और वो पावर के लिए तुम हमें क्या प्रूफ कर सकते हो। तो आप पावर के लिए कैसा दिखाओगे लोगों को प्रूफ, जो भी है, मनी, हाउस, बाइक, एनीथिंग, कि दिस इज़ द प्रूफ दैट यू गिव मी चांस। कैसे होगा। फोकस से। अब फोकस कहाँ है अभी। एग्जैक्टली तो यही चीज़ है कि अभी हमें उस चीज़ पे ध्यान देना है, और अभी हमें सोसाइटी से दिमाग में नहीं लड़ना, दिमाग को नहीं थकाना है, क्योंकि बॉडी की एनर्जी, आर्ग्यूमेंट की एनर्जी, कोई भी काइंड ऑफ एनर्जी यहीं पे है। ठीक है, ये साथ देगा तो सब कुछ साथ देगा। ठीक है, इसके अलावा ना मैंने ऐसी फिट इन सोसाइटी, कल्चर, मोल्ड, इसके बारे में ना एक और वीडियो में बात किया था। वो वीडियो ना मेरी आई गेस 12 अप्रैल को आई थी, 12 अप्रैल 2026 को। उसका टाइटल था द फिट इन कल्चर, आर यू कॉट इन अ सोसाइटल लूप। मैंने उसमें भी इसी बारे में बात की है, तो एक बार चेक करना हो तो कर सकते हैं, नहीं तो इट्स ओके। लेकिन अगर आपने कोई मोल्ड ऐसा तोड़ा है ना सोसाइटी का, तो ये ज़रूर बताना कमेंट में, क्योंकि इससे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी। तो बाय।